जानने जा रहे हैं। कुछ गवाहियां इस प्रकार हैं। पहली गवाही बहन रीना की तरफ से है, जो कि कहती है ये रांची झारखंड की मीटिंग को अटेंड कर रही थी। इन बहन ने अपने जीवन में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां 28 वाक्य पूरा होते हुए देखा। क्या कहता है वो वाक्य कि एक रोगन थी जो लहू से ग्रसित थी, उसके 12 साल से वो लहू बहता था उसका। तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो इसने झारखंड की मीटिंग में ये बहन ने इस प्रकार से, जब ये पास्टर अरुल और डॉक्टर महिमा के पीछे खड़ी थी ये बहन, इन्होंने अंदर ये वचन को याद किया। उसी समय जैसे ही पास्टर ने पीछे मुड़ के देखा, इनका जो 2 महीने से इनके मंथली साइकिल्स रुकी हुई थी, वो परमेश्वर ने उससे चंगाई दी। मात्र एक बार अंदर मन में ठान लेने से ही परमेश्वर ने चंगा कर दिया। तो क्या हम परमेश्वर की प्रस्तुति कर सकते हैं? आज किसी के भी ऐसा रोग है जो कि 12 साल हो या कुछ महीनों से हो, परमेश्वर उसको चंगा करने जा रहा है। कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हमारी दूसरी गवाही बहन मानसी की है। ये बहन इस प्रकार कहती है कि इनके परिवार वालों ने, अपने घर वालों ने ही कुछ इनके ऊपर केस कर दिए कि ये परमेश्वर को मानती हैं। तो केस इस प्रकार से कर दिए। इन्होंने झारखंड की पहले दिन की मीटिंग को अटेंड किया। उस पहले दिन की मीटिंग में इनके अंदर से एक आवाज आई कि ये केस का लास्ट दिन होने जा रहा है। वो जो सुनवाई होगी ये आखिरी सुनवाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है ना कि जब मैं बोलूं तो मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। तो ये बहन के कान में वो आवाज आती रही कि ये आज तेरी सुनवाई का आखिरी दिन है। और वो इन्होंने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। उस केस से इनको निजात मिली। तो आज अगर किसी के भी घर में या किसी के जीवन में ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनसे निजात चाहते हैं, तो जोर से आमीन कह के परमेश्वर की प्रस्तुति करेंगे। आमीन। आज सारे केसों से निजात मिलने जा रही है। आपकी सुनवाई करने वाला परमेश्वर है, वो यीशु नाज़रेत है। तो हम जोर से परमेश्वर की प्रस्तुति करेंगे। अगली गवाही हमारी पाकिस्तान से है। सिस्टर फरहाना इस प्रकार कहती है, पाकिस्तान से ये बहन इस प्रकार कहती है कि इनके अंदर ना, ये बचपन से मसीह को जानती हैं, बाय बॉर्न ये क्रिश्चियन थी। इनके अंदर इतने सारे गिल्ट थी कि ये पाप में पड़ी हुई थी। परमेश्वर को जानने के बाद भी ये पाप से ग्रसित थी, गिल्ट में रहती थी, डिप्रेशन में चली गई कि परमेश्वर से दूर होते जा रही है। और ये परमेश्वर से दूर हो गई। मगर एक बार इन्होंने ये परमेश्वर के दास पास्टर अरुल का एक प्रचार सुना जो कि एनॉइंटिंग के ऊपर था। वो प्रचार सुनने से पहले इस बहन ने इस प्रकार लिखा है कि इन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी। इन्होंने यहाँ तक कि कोरोना वायरस के जो 2020 का श्रेणी थी, क्योंकि ये बहन नर्स है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हॉस्पिटल में एंटर करते हुए मास्क अपना उतारना शुरू कर दिया कि मैं क्या पता इस बहाने मर जाऊं। वैसे तो मर नहीं सकती, इस बहाने में मर जाऊंगी, मेरे को कोरोना हो जाएगा तो मर जाऊंगी। इन्होंने अपने ग्लव्स उतारने शुरू कर दिए। मगर परमेश्वर जिसको रखता है तो उसको कौन अलग कर सकता है? कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। तो इस बहन ने पूरी कोशिश कर ली कि मर जाए, ये सुसाइड कर ले। इन्होंने सब कुछ अपना करके देख लिया। मगर जब प्रभु के दास का इन्होंने प्रचार सुना एनॉइंटिंग के ऊपर, तब इन्होंने जाना कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। वो आपके गुनाहों को नहीं देखता, वो आपके प्यार को देखता है, वो आपके अंदर को देखता है। और उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान दी है। तो आज मैं इनकरेज करना चाहूंगा, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये सोचता है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता और उसने आपको छोड़ दिया है या त्याग दिया है, तो आप आज इस गवाही को रिसीव करिए। जैसे इस बहन ने अपने एक नए जीवन को परमेश्वर के साथ शुरू किया, परमेश्वर आपको भी और मुझको भी एक मौका देता है अपने साथ एक नए जीवन को शुरू करने का। तो क्या हम जोर से परमेश्वर की प्रस्तुति कर सकते हैं इस गवाही के लिए? हमारी अगली गवाही इस प्रकार है। ये बहन कहती है कि इन्होंने हमेशा हर चीज को लीस्ट समझा, खासकर अपनी दुकान को। ये एक दुकान में काम, इनकी एक अपनी दुकान है। हमेशा उस दुकान को कहती थी कि छोटी दुकान है, छोटी दुकान है।
इनको अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताते हुए भी शर्म आती थी कि ये मैं कैसी छोटी सी दुकान में काम कर रही हूँ। मगर इन्होंने एक शॉर्ट्स, जो हम पास्टर अरुल का एक शॉर्ट्स था जिसमें लिखा गया था, जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो अद्भुत है, वो हमारी काबिलियत नहीं है कि हम उसको पा सके, मगर वो परमेश्वर देने वाला अद्भुत है। इस बहन ने जब उस शॉर्ट्स को देखा, उस रील को देखा, तो उन्होंने ग्रहण किया और इन्होंने जाके अपनी दुकान में बोलने शुरू कर दिया कि मेरी दुकान आशीषित है, मेरा घर आशीषित है। और तब से ये बहन कहती है कि इनकी दुकान में कार्य भी होने लगा और इनके अंदर वो सेटिस्फैक्शन, वो शांति भी आ गई। तो इसलिए अगर किसी को भी अपनी चीजों की कमी लगती है, आज से आशीषों को घोषणा करिए, उसमें परमेश्वर उसको बढ़ाने जा रहा है और इतना बढ़ाएगा कि आप देखेंगे और परमेश्वर के नाम की गवाही देंगे। क्या हम जोर से आमीन कह सकते हैं? आमीन, आमीन, आमीन। हमारी आखिरी गवाही इस प्रकार है। सिस्टर दिनावरे इस प्रकार कहती हैं कि इन्होंने लहू के बाड़े को लगाना जब हम 100 दिन की प्रार्थनाओं में थे तब से शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उस वक्त सीखा था कि किस प्रकार जरूरी है आयुब की तरह कि हम अपने घरों में बाड़े को लगाएं। तो इन्होंने रोज लगाते गए। ये कहती हैं कि मेरा घर, जो मेरी सास ग्राउंड फ्लोर पे रहती हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो कोई भी मेरे घर पे आता है उसको शांति महसूस होती है, मगर वो कहती हैं कि अगर कोई नीचे जाता है तो उनको अशांति महसूस होती है। तो परमेश्वर आपको सबसे अलग करता है। जब आपका लहू का बाड़ा घर पे लगा है तो कोई शैतान की कुछ भी चीज आपके घर के अंदर एंट्री नहीं ले सकती। तो इसी प्रकार वो परमेश्वर की शांति अंदर टिके रहती है और कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी अशांति इस बहन के घर पे अंदर वास नहीं कर सकती। आज सबके घरों पे हम परमेश्वर के लहू के बाड़े को घोषित करते हैं। हम घोषित करते हैं। क्या हम जोर से घोषित कर सकते हैं? आइए हम